बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दान के धनी की जय। सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हम चलते हैं जो जबीरों की नहरें को घेर कर बड़ावन, मधुवन और महावन की जो शोभा है उसी को आज हम निहारेंगे। और इन सबको घेर कर पूरी बाउंड्री जो बन की नहरें है उसको बन के महल भी कहेंगे। वहां भी हम घूमने जाएंगे। तो हम जवेरों की नहरें, उसके किनार पर हम खड़े हैं सुंदर साथ जी। जैसे कि जवेरों की नहरें का 9वां फिरावा जो 65 भो ऊंचाई पर उसकी हवेलियां हैं, उसकी चांदनी में हम खड़े हैं। तो बाहर की बाउंड्री तरफ हम देखेंगे सुंदर साथ जी। तो बड़े वन के वृक्षों की शोभा एक भाग में, जैसे कि 2,36,36 कोस की जगह में, माने कि जवेरों की जो 10वीं नहर है उसके बाद 11वीं नहर माने कि बड़ी महानद, उन दोनों के बीच में पूरा माणिक पहाड़ 2,36,36 कोस के लंबाई चौड़ाई में गिरा हुआ है। और इन सब की हद में बड़ावन, मधुवन और महावन की शोभा है। तो सबसे पहले जवेरों की नहरें से लगकर बड़े वन के वृक्षों की शोभा आती है। इन बड़े वन के वृक्षों की जो चौक है चौड़ाई में, वो 3 चौक आएंगे और उसकी बाहर की तरफ मधुवन की उसकी दुगुनी चौक माने कि 6 चौक की शोभा आएगी मधुवन की। उससे भी दुगुनी जगह में महावन के वृक्षों की शोभा माने कि महावन के वृक्षों के जो चौक है उनकी शोभा है। तो 12 चौक महावन के आएंगे। बड़े वन के 3-3 चौक, फिर मधुवन के 6-6 चौक माणिक पहाड़ की हद में, और उसके बाद महावन के 12 चौक उस माणिक पहाड़ की हद में। इसी तरह बड़े वन के चौक के अंदर हम खड़े हैं। तो बड़े वन के चौक जो आए हैं वो 1200 कोस की लंबाई चौड़ाई में है। वैसे तो बड़ोवन, मधुवन, महावन और उन सबको घेर कर जो वन के माहौल आए हैं, उन सभी चौकों की शोभा एक ही जैसी है। हम पहले बड़ेवन के चौक के अंदर जो बड़ेवन के वृक्ष है वो एक बोम माने कि एक बोम में 12,000 बोम समाई है। और मधुवन के वृक्ष उससे दुगुनी ऊंचाई है, माने कि 2 बोम, एक बोम में 12,000 तो 24,000 बोम इस मधुवन के वृक्षों की है।
और इससे भी दुगुनी महावन के वृक्षों की है। तो 4 बोम माने सुंदर साथ जी, 4 बोम माने कि एक बोम के अंदर 12,000 बोम समाई है। तो 48,000 बोम उस महावन के वृक्षों की है। और माणिक पहाड़ और जो हमारी तीनों जो हाराई, बड़े वन, मधुवन, महावन, इन सबको घेर कर गोलाई में जो वन के जो महल आए हैं, उनकी ऊंचाई 5 बोम है वृक्षों की। एक बोम के अंदर 12,000 बोम, तो 60,000 बोम ऊंचाई वन के महलों की आई है। सीढ़ीनुमा शोभा बन गई। बड़े वन की 12,000 बोम, मधुवन की 24,000 बोम, महावन की 48,000 बोम, और माणिक पहाड़ और इन सभी को घेर कर जो वन के महल आए हैं, उनकी 60,000 बोम। छोटी बोम में गिनेंगे तो 1, 2, 4 और 5 बोम। इसी तरह सीढ़ीनुमा शोभा जैसी हमें लगती है जवेरों के 9वें चौक जो फिरावा आया है, उसी की हवेलियों की चांदनी में हम बैठे हैं, तो इतनी सुंदर शोभा लग रही है। 12,000 बोम, 24,000 बोम, और इससे भी ऊंचे 48,000 बोम महावन, और इससे भी आगे वन के महल 60,000 बोम। तो ये सभी चौकों की शोभा सुंदर साथ जी एक जैसी है। तो उसमें से एक चौक की शोभा को हम निहारेंगे। जैसे कि बड़े वन के चौक के अंदर हम खड़े हैं, तो 1200 कोस का लंबा चौड़ा पूरा चौक है सुंदर साथ जी, और उसकी चारों दिशा में नहरों की शोभा, चारों कोनों में चाहे बच्चों की शोभा। उसमें से एक नहर की शोभा देखेंगे तो एक नहर सुंदर साथ जी 400 कोस की चौड़ी है। उसमें से 200 कोस में जल रहता है, और उसकी दाएं बाएं जो पाल आई है वो 100-100 कोस की। उसमें से ही एक पाल की शोभा निहारेंगे तो सुंदर साथ जी 33 कोस में ये हमारा जल की तरफ जलरौस रहेगी, और 33 कोस में बीच में फुलवाड़ी रहेगी, और 33 कोस में वनों की तरफ वन की रौस रहेगी। ऐसी शोभा जल की दोनों तरफ जलरौस, और उसकी भी दोनों तरफ फुलवाड़ी, और उसकी भी दोनों तरफ वन की रौस। हर नहर के मध्य में पुल की सुंदर शोभा है, जिससे हम एक चौक से दूसरे चौक में जा सकेंगे। और जो 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, उसके तीसरे हिस्से में माने कि 400 कोस की जगह में मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा उठा है। उसकी चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियों की शोभा है। उससे हम इस चबूतरे पर चढ़ जाएंगे ना, तो पूरी चारों तरफ परिक्रमा रौस है, और चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी है। उसके सिवा किनार पर कठेड़े की शोभा है।
और मध्य में एक वृक्ष का तन्ना उठा है, एक भूम ऊंचा, माने कि 400 भूम की ऊंचाई पर एक तन्ना उठा है। और इसी तन्ने से सुंदर साची पूरी डालियां निकली हैं इस वृक्ष के अंदर से, तो पूरे चबूतरे पर फैल गई है। और इस डालियों के ऊपर से, माने कि तन्ने के ऊपर एक भूम के बाद सुंदर हवेलियों की शोभा शुरू हो जाती है। पूरी 400 कोस की जगह में एक हवेली की शोभा बन जाएगी। और एक हवेली के अंदर सुंदर साची 12,000 महलों की शोभा है। 12,000 महलों की 12,000 हार है। और इसमें से एक महल के अंदर प्रवेश करेंगे तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हार आई हुई है। और उसमें से एक मंदिर में प्रवेश करेंगे 12,000 कोठरियों की 12,000 सुंदर शोभा है कोठरियों की। लेकिन ये सभी शोभा, मॉल, मंदिर, कोठरिया, सभी बेल पत्तों फूलों से बनी हुई है। उसके अंदर आए जो थंब है वो भी तन्ने के हैं। और जो दीवार, छत, फर्श सभी बेल पत्तों से बनी हुई है। तो ऐसे बड़े वन के वृक्षों की 12,000 बोम, हर बोम में ऐसी शोभा है। मधुवन की जो 24,000 बोम है, 24,000 बोमों में ऐसी शोभा है। महावन के अंदर भी 48,000 बोम है, हर बोम में, हर हवेली में ऐसी शोभा है। और इस माणिक पहाड़ उन सबकी जो हद में बड़ा वन, मधुवन, महावन है, उन सबको घेर कर गोलाई में पूरे 32 चौक पड़े हैं। तो इस 32 चौकों, जैसे कि खड़ी नहरें और आड़ी नहरें जब क्रॉस हो जाती है तो सुंदर चौक की शोभा बन जाती है। तो ऐसे 32 चौकों की शोभा बन जाती है, बन के मोहल्लातों की। तो उसमें भी एक चौक की शोभा 1200 कोस की लंबाई चौड़ाई में, सेंटर में 400 कोस का कमर ऊंचा चबूतरा, उसके मध्य में 400 कोस का ऊंचा तन्ना उठा है, उसके पर सुंदर बड़ा वृक्ष, और उसकी भी चबूतरे पर सुंदर हवेली की शोभा बन जाती एक भूमि पर। और उसकी 60,000 भूम तक सभी हवेलियों की शोभा एक जैसी आती है। जैसे कि एक हवेली में 12,000 मोहल्लातों की 12,000 हार है, उसमें एक महल के अंदर जाएंगे तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हार है। उसमें से एक मंदिर में जाएंगे तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हार है। सभी बेल पत्तों फूलों की बनी है। उसके अंदर आए जो थंब है ये तन्नों की शोभा है। उसके अंदर बड़े बड़े पशु पंखी जानवर, उन सभी के रहने के लिए शोभा बनी है। जैसे कि नीचे की भूमों में बड़े बड़े प्राणियों और ऊपर की भूमों में बस ये पंखियों के रहने का स्थान है।
हर भूमि में अलग अलग रंग के जानवर पशु पंखी रहते हैं। जैसे कि समझ लो कि प्रथम भूमि में सफेद रंग के हाथी है, दूसरी भूमि में सफेद रंग के घोड़े, इसी तरह सुंदर सा जी उपली भूमों में सफेद, एक ही भूमि में सफेद ही मोर आए हैं, एक ही भूमि में सफेद और ही पशु पंखी रहते हैं। तो ऐसी हर हवेली जो हर चौक में जो हवेलियां आई हैं वन की नहरों की, उसी के अंदर अलग अलग प्राणियों, अलग अलग रंग के, अलग अलग जाति के, उन सब रहने के लिए बहुत सुंदर हवेलियां, महला तो मंदिरों की शोभा है। जब हम यहाँ पे आते हैं ना वाला जी के साथ, तो ये सभी पशु पंखी हमारे स्वागत के लिए इतने तैयार हो जाते हैं, हमारे लिए फुलहार भी बना के लेके आते हैं। और जब हम उनकी मोहल्लातों में हम आते हैं ना, प्रवेश करते हैं, तो हम सभी सखियों को, राजी और श्यामा जी को, सबको फुलहार पहनाते हैं और फूल की पंखुड़ियों से हमारा सुंदर स्वागत करते हैं। मेवे, मिठाई, सभी सामग्री लेके आ जाते हैं हमारे लिए, राजीव, श्यामा जी, और हम सब सबके को खुश करने के लिए वो पहले से तैयार हो जाते हैं। मेवे, मिठाई, फुलहार, और तो और ये सभी पशु पंखी बाजिंत्र भी बजाने लग जाते हैं, सुंदर संगीत रिला रहा हो। और जब हम उस वन की मोहल्लात में जब प्रवेश करते हैं, हमारे पर फूलों की वर्षा हो रही हो, इतने ठाठ से हमारे वाला जी हमारे आगे अंदर हवेलियों के अंदर प्रवेश करते हैं, और हम सब हमारे हजार रूहे उनके साथ पीछे पीछे चलते हैं। और सभी जानवरों के पंख, उनके शरीर पर भी इतनी सुंदर शोभा, सुंदर रंगों जवेरातों से जड़े हुए हैं। जब हमें वनों में घूमना है, तो सभी पशु पंखी हमारे मन में जो विचार आता है, उससे ही पहले हमारे आगे आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सखिया, हम पर सवारी करो, हम पर सवारी करो, हम आपको घुमाएंगे पूरी वन की मोहल्लातों में, चांदनी में भी ले जाते हैं। और चांदनी में जब लेके हमें यहाँ पे उतरते हैं ना चांदनी में, तो सभी सखिया, कोई सखिया पशु पंखी पर सवार करके ऐसे उड़ान भरती है, कोई सखिया इस चांदनी में उतरकर ऐसी होड़ लगाती है एक दूसरे से, और कोई कोई सखिया जब गिर जाती है ना, तो वाला जी उसको दोनों हाथों से, बाहों से उनको उठाकर अपने गले लगा लेते हैं। गिरने का आनंद तो और था, इससे भी और ज्यादा आनंद जब बालाजी अपने गले लगा लेते हैं, तो इतना आनंद आता है। जिस सखी को गले लगाते हैं ना, उसी को तो भरपूर आनंद आता है, लेकिन उसके साथ जो और भी हम सखियां हैं, हम सबको भी ये महसूस होता है कि हमें भी बालाजी ने गले लगा दिया। इस बन की मोहलातों, माने कि बन की नहरें, उन सबको घेर कर
बाहर की बाउंड्री पर सुंदर साची छोटी रांग की शोभा है, उसको चार हार हवेली भी बोलते हैं। तो बन की नहरें और छोटी रांग की जो चांदनी है, सब सेम ही लगती है। दोनों की शोभा सेम है, 60,000 पो। इन बड़े वन के चौकों के अंदर जो छोटे छोटे बगीचे आए हैं, छोटी छोटी नहरें आई हैं, उसी के अंदर सहल करने वाले मधुवन महावन के चौकों के चारों तरफ जो बड़ी बड़ी नहरें हैं, उस नहर की पहाड़ों पर उस फुलवाड़ी के दाएं बाएं सहल करने वाली उन सबको घेर कर वन की जो हवेलियां हैं, उसी हवेलियों की चांदनी में किकली की रामत, अंताक्षरी की रामत और सारी रामत खेलने वाली सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी।